दोस्तों, आज की कहानी सुनने से पहले सीट बेल्ट बांध लीजिए, क्योंकि जो नैरेटिव चलाया जा रहा है वो सिर्फ खतरनाक नहीं बल्कि शर्मनाक है। 7 मई, एक तरफ कर्नल सोफिया कुरैशी जैसी जाबाज अफसर ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग दे रही थी और ठीक उसी दिन एक और नाम ट्रेंड कराया गया, मोहम्मद जुबैर। जी हाँ, वही जुबैर जिसने ना कोई बधाई दी ना अपनी फौज के साथ खड़ा हुआ, पर अब मीडिया उसे बना रहा है भारत का चीफ ऑफ इंफॉर्मेशन वॉर। मीडिया नहीं, ये पूरी स्क्रिप्ट है, एक सोच समझकर बुना गया नैरेटिव जिससे आज हमें आपको सावधान करना है। आज का वीडियो सिर्फ जुबैर की असलियत नहीं खोलेगा, ये बताएगा कि किस तरह एक नैरेटिव गढ़ा जाता है, किस तरह एक असली हीरो को साइडलाइन करके एक एजेंडा को प्रमोट किया जाता है। और जब तक पैम्फलेट जिंदा है, जब तक आप जैसे जागरूक दर्शक हैं, तब तक प्रोपेगेंडा के पर्दे हम यूं ही चीरते रहेंगे। तो आइए आज जुबैर की वो स्क्रिप्टेड देशभक्ति भी पढ़ते हैं, और वो भी बारी बारी फैक्ट के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद द बिगिनिंग। 7 मई सुबह लगभग 1:30 बजे पत्रकार आदित्य राज कौल ने खबर दी थी कि मुजफ्फराबाद में बड़े धमाकों की आवाज आई है। इसके बाद ट्विटर पर ट्वीट्स की बाढ़ आ गई थी। खुद मैंने 10-15 मिनट बाद ट्वीट किया था एंड खबर पक्की थी। हमारे सोशल मीडिया सर्कल्स में खुशी का माहौल था। एवरीवन वाज कांग्रेचुलेटिंग इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। बट भारत के मशहूर फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर इस समय क्या करते हैं? उसने इस पर कोई ट्वीट नहीं किया, आर्म्ड फोर्सेस को बधाई भी नहीं दी, फैक्ट चेक किया, वो भी आदित्य राज कौल का। वो कहते हैं ना, अराउंड फाइंड आउट। जुबैर को भी फिर छोटी से लेकर हर बड़ी तरह की गाली पड़ी। मतलब यार, तुम खुद सोचो, वी आर लॉक्ड इन अ वॉर और ये बंदा अपने ही देश के जर्नलिस्ट का फैक्ट चेक कर रहा है, फिर बाद में उसकी रिपोर्ट्स को अनवेरिफाइड बता रहा है। दोस्तों, लेट मी इन्फॉर्म यू, Aditya Raj Kaul is a very senior journalist. He was reporting on national security much before Zubair started identifying himself as a fact checker. तो इतने रिसोर्सेज के बावजूद, डिजिटली लिटरेट होने के बाद, अगर तुम वॉर के समय अपने ही देश के नैरेटिव के खिलाफ खड़े हो, तो यार इतने स्मार्ट होने के बावजूद तार्किक समझ की कमी है तुम में, या फिर मे बी तुम एक्चुअल में पाकिस्तान ISI फैन क्लब के चेयरमैन हो, जैसे आदित्य राज कौल लिख रहे हैं। अब गाली पड़ने के बाद जुबैर ने स्ट्रैटेजी बदली। तकरीबन 1.5 घंटे बाद उसने पाकिस्तानियों की मिस इन्फॉर्मेशन का फैक्ट चेक किया। पाकिस्तानियों के रिप्लाईज में घुस कर भाईजान अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट दिखा रहे थे। छोटे छोटे अकाउंट्स या जिन्हें कोई नहीं जानता, भाई ने उनका फैक्ट चेक तो बड़े आराम से किया। जो बड़ी मछलियां थी, बड़े पत्रकार थे, बड़े अकाउंट्स थे, भाईजान ने उनका फैक्ट चेक तब किया जब वे इंडिया में ब्लॉक हो गए। लेट मी शो यू एग्जाम्पल्स। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हामिद मीर पुराने वीडियो शेयर करके कह रहे थे कि पाकिस्तान ने रफाल गिरा दिया। जब हमारी गवर्नमेंट ने उसका अकाउंट इंडिया में विदहेल्ड कर दिया तो फैक्ट चेकर मसीहा बन के प्रकट हुए और फैक्ट चेक कर डाला। ऐसे कई सारे केसेस हैं। अकाउंट जब विदहेल्ड हो गया तब महाशय फैक्ट चेक कर रहे हैं। ये सारे ट्वीट्स स्क्रीन पर आपको दिख जाएंगे, जुबैर की टाइमलाइन पर भी मिल जाएंगे, आप जाके देख सकते हैं। डिलीट भी कर देगा तो कोई बात नहीं, हमने स्क्रीनशॉट सेव करके रखे हैं। तो यार, ब्लॉक्ड अकाउंट्स को तुम VPN यूज करके फैक्ट चेक कर रहे हो, इससे तो तुम एक तरीके से उनके कंटेंट को एम्पलीफाई कर रहे हो और इस बंदे को मसीहा बनाया जा रहा है। और जुबैर ने भी मौके पे चौका मारा। बेशक उसने 7 मई को कई पाकिस्तानियों का फैक्ट चेक किया। हाँ, वो अलग बात है कि जिसका पहले ही फैक्ट चेक हो गया था उसका जुबैर फैक्ट चेक करके ज्यादा रीट्वीट्स बटोर गया। लेकिन एंड रिजल्ट, 7 मई का दिन खत्म होते होते जुबैर स्टार बन गया। प्रिंट के आर्टिकल के बाद ट्विटर में एक होड़ सी लग गई थी कि सबसे पहले जुबैर को मसीहा कौन घोषित करेगा। कोफ्ता जी तो पहले से ही इंफॉर्मेशन वॉर चीफ घोषित कर ही चुके थे उन्हें। जुबैर के फैक्ट चेक, जिसका सच हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया, अंतरा बारुआ उसी सब को कंपाइल करके जुबैर की एक हीरो वाली इमेज प्रेजेंट कर रही थी। अब शुरू होता है मदारी का खेल। प्रिंट की छपी इस रिपोर्ट को सब इंडोर्स करते हैं। इट्स लाइक कि किसी ने कोई ट्वीट शायद इनके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजा और सबने वो पढ़ने के बाद तुरंत ट्वीट करना शुरू कर दिया। IT सेल के चाटुकार जुबैर को आदित्य राज कौल से ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स मानते हैं। कुछ उनकी तुलना इंडियन आर्मी से करने लगे। सोशल मीडिया में लोग जुबैर के साथ अपनी फोटोज डालने लगे। विनोद कापड़ी जैसे लोग भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जो एक काफी इमोशनल कैप्शन के साथ ये डिमांड भी कर रहे हैं कि जुबैर के खिलाफ सारे मामले वापस लिए जाएं। और ये तो कुछ भी नहीं है। इसके बाद अपने दादा के नाम पर खाने वाले सलील त्रिपाठी का नंबर है, जो जुबैर के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। वाह वाह। अब एंट्री होती है मेन स्टार की। इन कम्स रवीश चाचा, जो अपने YouTube वीडियो में जुबैर को मेंशन करते हैं, फिर जम के तारीफ भी करते हैं। सबके बीच ऑल्ट न्यूज के फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कमाल कर दिया है। वे न सिर्फ भारत में चल रहे फेक प्रोपेगेंडा को उजागर कर रहे हैं,
बल्कि पाकिस्तानी हैंडल से चल रहे प्रोपेगेंडा की भी पोल खोल रहे हैं। यानी कि लिबरल इकोसिस्टम के हर छोटे बड़े प्यादे, हर मीडिया प्लेटफॉर्म ने जुबैर को प्रमोट किया, एक नैरेटिव बुना गया। जुबैर इज क्रेडिबल, ही कैन बी ट्रस्टेड, ही इज ऑथेंटिक, ही इज द ओनली फैक्ट चेकर। एंड इसका जो खतरा है वो अभी आपको नहीं दिखेगा। व्हाई दिस इज डेंजरस? दोस्तों, ये वही जुबैर है जो कुछ दिन पहले पाकिस्तानी आर्मी पर फेक न्यूज का फैक्ट चेक कर रहा था। ये वही जुबैर है जिसने नुपुर शर्मा के पीछे जिहादी भीड़ को छोड़ा था। ये वही जुबैर है जो राष्ट्रवादियों का फैक्ट चेक करने तो सबसे पहले आता है, लेकिन इस्लामिस्टों के कुकर्मों पर साइलेंट मोड पर चला जाता है। अब यही कोशिश की जा रही है कि इस जुबैर को भारत में सबसे बड़ा फैक्ट चेकर स्टैब्लिश कर दिया जाए। आने वाले समय में मेन स्ट्रीम कल्चर में जुबैर की बात को एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाएगा। एंड डोंट बी सरप्राइज्ड अगर 1-2 साल में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जुबैर को कोई वॉर टाइम रिपोर्टिंग के लिए अवार्ड दे दे, शायद पुलित्जर भी दे दिया जाएगा। और यही जुबैर फिर ऐन मौके पर आके एक ऐसा यू टर्न लेगा जो काफी नेगेटिव साबित होगा। आप खुद सोचिए, विरोधी एजेंडा में इन्वॉल्व रहे, अचानक से सिर्फ एक दिन के लिए वही राष्ट्रवादी बन जाए। ये तो फिर ऐसा ही हुआ ना कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। कृपया ऐसे फैक्ट चक्रों और इनके इकोसिस्टम से सावधान रहिए। अभी लग रहा है कि जैसे इनसे बड़ा कोई देशभक्त होगा ही नहीं, पर देशभक्ति के मुखौटे के पीछे प्रोपेगेंडा को पहचानना आपको सीखना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको इस पूरे टॉपिक पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं एंड काइंडली कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद।